चलिए आज हम लोग देखते हैं एरोमेटिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, एरोमेटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन इस प्रकार से है कि इतना आसान है एरोमेटिक का रिएक्शन, कक्षा जो है 11 और 12 के लिए बहुत आसान है। ठीक है, ये जो है 11 साइंस का जो है 11 एंड 12 के लिए ये जो रिएक्शन बनाया गया है और ये बहुत सरल है। चलिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, फिनॉल से। ये आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल, इसको रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारा कहाँ जाएगा, बेंजीन पे, बेंजीन। उसके बाद इसको रिएक्शन करवाने के बाद जो ये जाता है वो है आपका जाएगा क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका आएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका आएगा अमीनो में, जिसको अनिलीन बोलते हैं। उसके बाद जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये फिर आएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर इस रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को फिर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये मेरा आएगा सोडियम बेंजोएट, और फिर इसको हम रिएक्शन करवा देंगे तो आ जाएगा फिनोल। इसका नाम फिर हम देख लेते हैं, ये मेरा क्या है, बेंजीन है, ए क्लोरोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये जो आपका है एनिलीन, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और इसके बाद ये आपका है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। इसके बाद आता है ये आपका जगह सोडियम फेनोएट, फेनोएट, और फिर यह जाता है बेंजीन। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या कि फिनोल से स्टार्टिंग करते हैं फिर फिनोल में ही चले जाते हैं। ये इससे हम लोग को कन्वर्सन बनाने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, तो जेडेन के साथ में, जेडेन डस्ट डिस्टिलेशन करवा देंगे। यहाँ पे जेडेन ओ आपका क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये जो इसका प्लस चार्ज होता है 2 और इसका माइनस चार्ज 2 होता है, ये दोनों जो चार्जेज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसके बाद इसके साथ जो है केवल मेरा H, क्योंकि बेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन लाने के लिए हम क्या करेंगे, Cl जो है इसमें ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड, इसमें अनहाइड्रस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें से 310 से लेके 320 केल्विन रहेगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन से इसमें, तो इसमें जो है आपका डायरेक्ट जो है H2SO4 के साथ में, या फिर इसके साथ में हम लोग, और ये SnHCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस HCl 6 से 8%, कॉल्ड डाइजो टीजेशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
उसके बाद बेंजीन नाइट्रोजन क्लोराइड से हम लोग क्या करेंगे, Cu HCl के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, या फिर CuCl HCl के साथ में। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन है। और सेंडमेयर रिएक्शन के बाद जो मेरा क्लोरोबेंजीन मिलता है, फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करवा देंगे। किसके साथ, तो सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड के साथ में, हाइड्रोक्साइड के साथ में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड चला जाएगा तो यहाँ से जो है मेरा Hc जो है OH बाहर निकल जाएगा, HCl जो है आपका बाहर निकल जाएगा। फिर ये जो करने वाला, फिर इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो ये मेरा जो है क्या करवाना है, डायरेक्टली इसको जो रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, HCl से करवा देंगे। किससे करवाएंगे, HCl से। और ये मेरा जो है NaCl बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखें क्या कि फिनोल से स्टार्टिंग किया रिएक्शन को, और फिर क्या आ गए हम लोग फिनोल में। ठीक है, तो कन्वर्सन बनाने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो कन्वर्सन आसानी से बन जाता है। जैसे हमको बोलेगा कि फिनोल टू नाइट्रोबेंजीन है, या तो फिर एनिलीन है, ये मेरा एनिलीन जाएगा, तो इस प्रोसेस से हम लोग जाएंगे एनिलीन तक। फिर पूछेगा कि एनिलीन टू हमको जाना है कहाँ पे, ये आपका फिनोल तक। तो फिर इस प्रोसेस से हम लोग जो एरो का निशान है उस तरह से हम लोग जाएंगे। इस तरह से ये आसान है एरोमेटिक रिएक्शन।